बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। सबसे बड़ी न्यूज़ या अपडेट कहना चाहिए वो साइम अयूब के हवाले से है। आप सबका मानना था, जानना था कि क्या स्टेटस है। दूसरा चेकअप भी साइम अयूब का हो चुका है। अभी इनफॉर्मल जो रिपोर्ट सामने आई हैं या हमारे सोर्सेज के मुताबिक कहा जा रहा है कि 5 से 6 हफ्ते के अंदर वो रिकवर कर जाएंगे। अगर हम चैम्पियन ट्रॉफी का टाइम देखें तो ओबियसली हम सब जानते हैं कि 19 फरवरी से उसका आगाज़ होगा, तो तकरीबन समहाउ ये 5 हफ्ते का अब स्पैन बनता है। पॉजिटिव साइन उसमें ये है कि साइम अयूब के पास अच्छी चीज़ ये है कि वो बेटर हैं, यंग एज में हैं, रिकवरी के ज़्यादा चांसेस हैं। बट एक चीज़ में अभी भी पीसीबी या डॉक्टर्स की तरफ से भी नहीं बताया जा रहा कि फ्रैक्चर की नौयत क्या है। क्या ये हेयरलाइन फ्रैक्चर है या बोन फ्रैक्चर है, तो ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। बट हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये माइनर और हेयरलाइन फ्रैक्चर है। बट फर्दर जब तक कोई अथेंटिक इसकी तरफ से पीसीबी की जानिब से या डॉक्टर की तरफ से रिलीज़ नहीं आएगी तो हम उसके हवाले से कुछ कह नहीं सकते। बाकी सेकंड अपडेट, पाकिस्तान टीम आज ट्रैवल कर रही है साउथ अफ्रीका से वाया दुबई। आज लैंड कर जाएंगे और बहुत से लोगों का जानना है कि क्या जो टेस्ट चैंपियनशिप के लास्ट 2 मैचेस हैं इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है। चेंजिंग बड़ी ओबियस भी है, और जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक एक तो इमामुल हक को वापस लाया जा रहा है, वो होंगे टीम का पार्ट। दूसरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नसीम शाह और अब्बास, इन दोनों को भी रेस्ट दिया जा सकता है। और शायद हो सकता है किसी एक को दिया जाए, बट मेरे ख्याल में शायद दोनों को दिया जाएगा। साजिद खान तो डेफिनेटली वापस आएंगे, और शाहीन शाह अभी उनको चैम्पियन ट्रॉफी तक सेव किया जाएगा, वो इसका पार्ट नहीं होंगे। साजिद खान होंगे, और शायद हो सकता है कि जाहिद महमूद को भी चांस दिया जाए अब्बास को रेस्ट दे के, क्योंकि जाहिद महमूद हमने याद होगा इंग्लैंड की सीरीज़ में वो तीनों स्पिनर दोनों लास्ट टेस्ट मैच में थे। आल्दो कि उन्होंने सिर्फ 1 विकेट ली, बाकी सब नुमान और साजिद ने 39 आउट किए, 20 नुमान ने और 19 जो था वो साजिद ने आउट किए। तो ये इस टीम के लिहाज से चेंजिंग सोची जा रही है। डिबेट अभी जो हो रही है वो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर हो रही है कि क्या उनको टेस्ट में एक गो देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में वो रीज़नेबली परफॉर्म कर रहे थे। उनका जो डिज़ास्टर हुआ वो हमने देखा कि ओडीआई में हुआ, ओडीआई में तीनों मैचेस में उन्होंने डक ली। तो ये अब देखना पड़ेगा कि अब क्या है। बट 2-3 चेंजिंग जो मैंने आपको बताई ये फॉर श्योर चेंजिंग अभी तक सोर्सेज के मुताबिक की जा रही हैं। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आएगी, अनाउंसमेंट भी हो सकता है 2-3 दिन में टीम का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाए। और तीसरी बड़ी चीज़ कि डोमेस्टिक के सीज़न का आज ऐलान कर दिया गया। उसमें पूरे साल का जो डोमेस्टिक आपका है, जिसमें T20 भी शामिल किया गया, ओडीए भी रखे गए और टेस्ट भी रखे गए, ग्रेड 1 और कैरम ट्रॉफी, उन दोनों का अनाउंसमेंट कर दी गई। इस पे मैं एक डिटेल शो करूँगा उनके स्केड्यूल के हवाले से और चीज़ों के लिहाज से, वो आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ये कि T20 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, T20 मैचेस ज़्यादा हैं। शायद 2026 के वर्ल्ड कप को माइंड में रखा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर एशिया कप होना है वो भी शायद T20 फॉर्मेट पे खेला जाए। तो शायद माइंड में ये है, इस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के किया जा रहा है। बट मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस पर कि आपका जो इवेंट उसके बाद होना है, डोमेस्टिक में भी वही परफॉर्म कर रहे हो, आपके लड़के खेल रहे हो, ताकि अगर उसी लॉट में से कोई प्लेयर आपने शिफ्ट ओवर करना है उसमें, तो वो आपके पास ऑप्शन हो और वो लड़का जाके टीम में इंडक्ट हो जाए। तो इसमें आपको याद होगा इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हो रही थी, बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही थी, तो इधर हम T20 चैंपियन कप खेल रहे थे, ओडीआई कप खेल रहे थे, और इसी तरह उससे पहले बाद में हमने देखा तो T20 कप हम खेलते रहे दिसंबर में। तो जो आपका इंटरनेशनल स्केड्यूल सामने आया है उसी के क्लोज जितना जा सकते हैं आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये आपको बोथ वेज फ़ायदा देगा। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को इस पर सोचना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। स्केड्यूल आईसीसी का आपके सामने होता है, सिंपली आपने अपने स्केड्यूल को उसके साथ क्लोज लेके आना जितना पॉसिबल है। आई नो कि ब्रॉडकास्टर का भी होता है, जितने आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी प्रेशर होता है कि ये प्लेयर होने चाहिए। आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, बट हमें उसकी कोशिश की जा सकती है कि जितना उस मार्जिन को क्लोज किया जाए दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को, ताकि एक सिमेट्री कायम रहे। और अगर आपको कोई भी प्लेयर किसी भी लेवल के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो शिफ्ट ओवर कर जाए इंटरनेशनल के लिहाज से। तो ये एक छोटी सी मेरी सजेशन है। बाकी फर्दर कल के हवाले से जो अपडेट होंगी और डोमेस्टिक के हवाले से उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।